आज फिर से मार्केट हमें वैसा ही देखने को मिला। पिछले 3-4 ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखोगे तो वही आंकड़ा दोहराता हुआ देखने को मिला। शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े जोड़ के जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में समय बीतता है, जी हाँ, जब दूसरे पहर में हम देखते हैं तो बिकवाली काफ़ी हावी देखने को मिलता है। आज देखो, अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 में करीबन 168 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। 0.71% का यहाँ पे गिरावट। एक ऐसा समय था जहाँ पे निफ्टी 50 करीबन 100 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा था और फिर यहाँ पे 168 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी करीबन यहाँ पे 0.81% का दबाव देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करूँ तो यहाँ पे 0.37 पॉजिटिव। बीएससी स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.47%। निफ्टी मिड के 50 में करीबन यहाँ पे 0.70% पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला और निफ्टी आईटी में ना ही कोई दबाव और ना कोई यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो आज लार्ज कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप कमज़ोर रहे हैं, जबकि मिड कैप का आंकड़ा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो कुछ दिनों से मिड कैप में हमें अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, मैं अगर आपके सामने चार्ट रखूं तो चार्ट में आपको समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। शुरुआती दौर में ये देखने को मिलता है कि अब यहाँ पे खरीदारी बढ़ सकता है, लेकिन दूसरे दौर में जब मार्केट का दूसरा पहलू होता है, समय होता है, उस समय देखने को मिलता है बिकवाली काफ़ी हावी है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये सेंसेक्स का आंकड़ा है। आज अगर 9.55 से मैं आंकड़ा देखूं तो करीबन 458 पॉइंट जुड़ता हुआ देखने को मिला। 0.58% पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। दूसरे पहर का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो आज 840 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मार्केट गिरा है। करीबन 1% के ऊपर का दबाव देखने को मिला है और सेंसेक्स भी करीबन 450 पॉइंट आज, जी हाँ, नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि एग्जैक्टली अभी जो है बिकवाली हावी है और यहाँ से दबाव लार्ज कैप इंडेक्स में स्पेशली ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में और दबाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को नीचे खींचें, जी हाँ, जो नुकसान ज़्यादा देखे गए। हिंडाल्को आज करीबन 2.64% टूटा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो 2.45% का गिरावट। ट्रेंड में करीबन 2.30%, टाटा मोटर्स भी करीबन 2.25, ओएनजीसी में 1.79% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए हैं। अदानी इंटरप्राइजेस आज करीबन 8% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। HCL टेक करीबन 2% के आसपास। टेक महिंद्रा की बात करूं तो 1.71%, सन फार्मा करीबन 1.22 और इंडसइंड बैंक करीबन 1% के ऊपर आज जंप लगाता हुआ देखने को मिला। देखो, आने वाले समय में मार्केट में दबाव और देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अभी कुछ यहाँ पे चार्ट पे कुछ भी अच्छा डेटा देखने को नहीं मिला। टेक्निकल चार्ट देखूं तो बिकवाली हावी है और दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है और हर एक फैक्टर मार्केट के अगेंस्ट ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। वैसा मार्केट में अभी कोई फैक्टर नहीं देखने को मिला। बड़े गिरावट के लिए कुछ बड़ा न्यूज़ चाहिए, कुछ बड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मार्केट को डैमेज कर सके। वैसा कुछ अभी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्थिति बन सकता है धीरे धीरे मार्केट में कुछ गिरावट हो या फिर मार्केट यहाँ पे अप्स एंड डाउन शो करे, कंसोल होता हुआ मार्केट देखने को मिले। चलिए, अब कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फंड काफ़ी बुरा परफॉर्म करता है और फिर रिकवरी देखने को मिलता है। एक ऐसा फंड जो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और फिर से ऐसे फंड्स में हमें रिकवरी देखने को मिला है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अभी भी ऐसे फंड्स के साथ बने हुए हैं और बहुत ऐसे इन्वेस्टर ऐसे फंड से, जी हाँ, अपना एग्जिट ले चुके हैं। मैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो फिर से अगर मैं आंकड़ा देखूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिल रहा है और इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ रिकवरी किया है। आंकड़े आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का ये आंकड़ा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे 0.36% का पॉजिटिव आंकड़ा है। कैटेगरी एवरेज में गिरावट है 0.75% का। 3 मंथ में देखें तो 1% के ऊपर का नुकसान है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4 से 5% का नुकसान है। 6 मंथ की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 6 से 7% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 3% के आसपास आप कह सकते हो रिटर्न बनता हुआ देखने
को मिला और 1 साल का आंकड़ा देखें तो 24 से 25% के बीच में, कैटेगरी एवरेज में 22 से 23% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और हर एक ड्यूरेशन का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो फिर से इस म्यूचुअल फंड ने हर एक ड्यूरेशन में अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ा है। तो और आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ, अक्टूबर में, नवंबर में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें डैमेज देखने को मिला और मार्केट में हमें लार्ज कैप स्पेशली कई ऐसे फ्लेक्सी कैप हैं जो 8% 9% टूट गए। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में जो गिरावट था वो सिर्फ 2 या 3% के आसपास का गिरावट देखने को मिला। म्यूचुअल फंड रिकवर किया। देखो, इस म्यूचुअल फंड में जो आंकड़ा कमज़ोर देखने को मिला वो 2022 में कमज़ोर देखने को मिला, जिसके चलते जी हाँ यहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम हो गया था। जैसे आप आंकड़ों में देख सकते हो, ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे 2019 में स्ट्रॉन्ग डाटा है, 2020 में, 2021 में स्ट्रॉन्ग डाटा है, लेकिन 2022 में फंड में हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसके चलते जी हाँ पिछले 1.5 और 2 साल का आंकड़ा कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला। लेकिन अब इस म्यूचुअल फंड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा फिर से देखने को मिला है और रिकवरी होता हुआ देखने को मिला है। चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, जब कोई म्यूचुअल फंड 50%, 60%, 70% का रिटर्न देता है तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा भी कोई मुझे म्यूचुअल फंड मिले जो इतना रिटर्न हमें देता हुआ देखने को मिले। अब जैसे मैंने अभी पराग परिक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया, अभी अगर देखोगे डेटा तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को यहाँ पे पछाड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी कैटेगरी में कई ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहे हैं और पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को भी पछाड़ रहे हैं। अब इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि क्यों हम 22, 23 या 24% के रिटर्न पे खुश रहें, क्यों ना हम 60%, 70% के रिटर्न पे फोकस करें। कभी भी आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए कि अच्छा ये कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा पैसा बना के दिया तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड को ही फोकस करेंगे। हमेशा ये आपको ध्यान देना है कि क्या मेरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से अच्छा डिफरेंस बना रहा है या बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर उसके आसपास भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है तो आपको वैसे म्यूचुअल फंड के साथ बने रहना चाहिए। इन्वेस्टर यही गलती करते हैं। अगर सिर्फ 2 साल और 3 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हो तब तो और ज़्यादा आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में और हायर रिटर्न के पीछे भाग रहे हो, 2 और 3 साल के लिए सिर्फ कर रहे हो, तो हो सकता है कि पैसा बन भी सकता है और कई बार ऐसा भी होगा कि आपका जितना पैसा था उससे कम भी हो सकता है। तो ये पॉइंट को आपको ख्याल रखना है, हायर रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। और रिटर्न अगर आपको लेना है तो कंसिस्टेंसी जिसका स्ट्रांग है वैसे फंड्स को आप फोकस कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, आपके पास समय ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू डिज़ाइन को लेके कुछ इशू हो। जी हाँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।